हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं, जिसमें कि परमानेंट पोस्ट हैं और इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी 63,000 रुपीज रहेंगे। एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री होल्डर्स यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी डिटेल हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग हम सभी फैमिलियर हैं, तो यूपीएससी सभी जानते हैं हम, तो वहीं से एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते हैं डिटेल्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी में रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप कहां पर एडवर्टीजमेंट देख सकेंगे, ये डिटेल्स हम कवर करते हैं। पहले हम एडवर्टीजमेंट जिस पोस्ट के लिए वीडियो बनी है वो पहले चेक कर लेंगे, क्वालिफिकेशन और सारी चीजें। तो इसमें वैकेंसी नंबर और भी इसमें पोस्ट हैं, जैसे कि पोस्ट तो काफी सारे हैं, लेकिन एक मैं इसमें कवर करने जा रही हूँ आप सभी के लिए। एक तो डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, रबर प्रोडक्शन कमिश्नर है, साइंटिस्ट बी है, साइंटिस्ट ऑफिसर इलेक्ट्रिकल है, फिशरीज रिसर्च इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी, साइंटिस्ट बी है, साइंटिस्ट बी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल हिंदी ब्रांच, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 एंड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो कवर करेंगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, क्योंकि इसमें काफी सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर अभी आप एलिजिबल नहीं भी हो रहे हैं किसी वजह से, तो आप चेक कर लें कि क्या ऐसा कोर्स वगैरह करें शॉर्ट टर्म, जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कई सारे जॉब वैकेंसीज के लिए बढ़ जाए। तो ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये आता है। मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये जॉब आएगी, मींस प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे पे अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। और इसमें टोटल पोस्ट अगर देखें तो काफी सारे पोस्ट है। सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 36, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 20 वैकेंसीज हैं, एससी में 8 वैकेंसीज हैं, एसटी में 7 वैकेंसीज है, पीडब्ल्यूबीडी में 3 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी में कौन कौन से टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब देख लेते हैं कि पे स्केल और सारी चीजें। एज क्राइटेरिया, पे स्केल है लेवल 6। जैसे मैंने आपको बताया यूजीसी 7 पे स्केल लेवल 6 में फिलहाल जो है 63,000 इनिशियली स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी मींस जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्या यहाँ पर लिखा है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 33 ईयर्स है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मैंने बताया अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स रहेगा। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कई सारे हैं, तो इसमें सबसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उसमें कई सारे कैंडिडेट कवर हो जाते हैं। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश वाला ऑप्शन भी ऊपर दिया। अगर हिंदी से या इंग्लिश से आपने मास्टर डिग्री किया है तो बिल्कुल एलिजिबल हो ही रहे। जिनके पास सपोज हिंदी और इंग्लिश से मास्टर डिग्री नहीं किया तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज अभी आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फ्यूचर में आप कोशिश करें कि कम से कम ये सारे छोटे छोटे कोर्सेज कर लें। तो मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective or either of the two as a medium for examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level। तो मान लें कि आपने मास्टर डिग्री में किसी सपोज पॉलिटिकल साइंस से आपने किया हुआ है मास्टर डिग्री, लेकिन अगर आपने हिंदी और इंग्लिश आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में या मतलब साइड में पढ़ा है मास्टर डिग्री में, मोस्टली मास्टर डिग्री में होता ही है हिंदी इंग्लिश, या आपने हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया है, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया है और डिग्री लेवल पर भी आपने हिंदी या इंग्लिश पढ़ा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में एक आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अगर ट्रांसलेशन का है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, अगर सपोज आपके पास ये सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो अगर आपने 2 साल की विदाउट सर्टिफिकेट आपने 2 साल का ट्रांसलेशन वर्क किया हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी स्टेट गवर्नमेंट में या फिर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में फर्म में, तो 2 साल की एक्सपीरियंस है विदाउट सर्टिफिकेट तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, हिंदी से ही अगर आपने खास मास्टर डिग्री लिया हुआ है तब क्या होना चाहिए, इंग्लिश आपने इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट या एग्जाम लिखा हो इंग्लिश में डिग्री लेवल पे, तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री अगर आपने इंग्लिश में किया हुआ है लेकिन आपने हिंदी पढ़ाई की है, कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या हिंदी में आपने एग्जाम दिया हुआ है डिग्री लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ, तो इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप चेक करते जाएं, हिंदी में एग्जाम दिया है, इंग्लिश पढ़ा है, या इंग्लिश में एग्जाम दिया है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, ऐसे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट साथ में एक सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन की चाहिए आपको। तो कई सारे ऑप्शन है इसमें, आप चेक कर लें, ऑप्शन 1 2 3 4 5 ऑप्शन में कोई ना कोई मास्टर डिग्री आपके पास जरूर होगी, और साथ में अगर ट्रांसलेशन की एक सर्टिफिकेट है तो, ट्रांसलेशन की सर्टिफिकेट नहीं है तो 2 साल की एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन की चाहिए। अब इसमें प्रोबेशन पीरियड, मतलब जिसे आप ट्रेनिंग पीरियड भी कहते हैं, परिवीक्षा काल कहते हैं, 2 साल की रहेगी, और हेडक्वार्टर है ESI कॉर्पोरेशन पंचद्वीप भवन, तो न्यू दिल्ली में, विद ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, तो पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ऑल इंडिया लेवल पर कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का यही एक रहता है कि शुरू में पोस्टिंग कहीं और कहीं पे भी देते हैं, बाद में जहां भी ब्रांच होगा बाद में इसमें ट्रांसफर मिलती है। परमानेंट पोस्ट है, बिल्कुल टाइप ऑफ जॉब लिखा है, परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप बी है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, तो ग्रुप बी पोस्ट रहेगा। तो मोस्टली सारी डिटेल मैंने कवर कर दी है, इसमें थोड़ा सा क्वालिफिकेशन को समझना होगा अच्छे तरीके से, बैठ के पढ़ के आराम से समझ सकते हैं अगर आपके पास एक ट्रांसलेशन की सर्टिफिकेट है, नहीं है तो नियर फ्यूचर में आप एक कोर्स कर ले, सो दैट बार बार ऐसी वैकेंसीज कहीं ना कहीं आती रहती है वहां पर। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा है, वो भी UPSC की है। अब चले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप कैसे एडवर्टीजमेंट देखेंगे, ये रिक्रूटमेंट पे चले आना है आपको, होम पेज पे, इसमें आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जैसे ही क्लिक हो जाती है तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 1 डाउनलोड कर सकते हैं। 100 रुपीज फीस रहती, सॉरी 25 रुपीज फीस रहती है, और कुछ कैंडिडेट के लिए फीस नहीं रहती है, तो फी वगैरह, लास्ट डेट वगैरह, डेट जो है इसमें लिखी होती है, ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर ले। और शॉर्ट में अगर देखना है तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर ले। जैसे आपको लगता है कि आपको इलेक्ट्रिकल साइंटिफिक ऑफिसर देखना था तो आप क्लिक करके देख लें इसको, आपको लग रहा है फिशरीज से रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री है तो आप इसको देख लें क्लिक करके। 2 फरवरी 2023 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसमें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आपको अगर देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, इससे सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से आप आगे जब भी एप्लीकेशन का जो भी प्रोसेस बताया रहेगा वो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके देख लें आप। ये जो एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर, इसमें देख लें कि कैसे एप्लीकेशन करनी है, तो ये रहेगा। ऊपर में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ऑलरेडी कभी रजिस्टर किया है तो ठीक है, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी। कई बार दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को पढ़ लें, इसमें कई सारे क्वेश्चन के आंसर्स शॉर्ट में दिए रहते हैं। फॉर्म फिल कैसे करना, इंस्ट्रक्शंस अगर आप समझना चाहते हैं तो ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, आवेदन भरने के लिए निर्देश ये भी दिए हुए हैं। UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।